एक दफा सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। मेरा दिल कर रहा है मैं एक बात करूं कि टाइम आपके पास क़यामत तक के लिए, आप कभी भी इधर नहीं आएंगे, आपका कोई बड़ा इधर नहीं आएगा। वैसे भी आपने टाइम क़यामत तक के लिए दिया है उस क्लिप में, उन्होंने कहा क़यामत तक का टाइम है आपके पास, तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरे जितने मुनाजरे हुए हैं ना आज तक बगैर तैयारी के ही हुए हैं। मेरा तो वही अकीदा जो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में लिखा हुआ है। मेरे भाई ये दीन जो है वो नाऊज़ बिल्लाह आपके घर की लौंडी है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। बचपन की ख्वाहिश से क़यामत तक का इंतज़ार। उन्वान से कुछ आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि मेरी गुफ्तगू उसी पिछली वीडियो की गुफ्तगू का तसलसल है जिसके अंदर मज़ीद वजाहतें मैं करूँगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बचपन की ख्वाहिश थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मीटिंग हो, मुलाकात हो। इस हद तक की ख्वाहिश थी कि वो सिर्फ़ दस्तरख़्वान पर समोसे के तबादले के लिए भी तैयार थे कि कोई और बात हो ना हो, कम अज़ कम एक मुलाकात हो जिसके अंदर वो समोसे खाएं और फिर उठ जाएं। तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। तो वो देवबंदी मुफ्ती खुद हवा में उड़ के आएगा जहाज में। फिर कहने लगे आपकी तरफ से गारंटी है, मैंने कहा मेरी तरफ से गारंटी है कि ना मैं बहस करूंगा, ना मैं कोई सवाल पूछूंगा, पहली मीटिंग हमारी समोसे का तबादला होगा उसमें। नादिर अली इसका गवाह है। इस लेवल की ख्वाहिश थी। और इससे पहले जितनी चीज़ें गुज़र चुकी कि अपना लाइव बिठा दो, लाइव चला दो, 1 to 1 बिठा दो, ये क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा, फितनाबाज है, फसादी है, सहाबा पर भौंकने वाला है, वगैरह वगैरह। तो इल्मी किताबी नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है जिसका काम, जिसको मख को बिठाया गया सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। एक दफा सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। तो इन तिलों में तेल मेरे भाई नहीं है। जब अली मिर्ज़ा ने उनको वेलकम करने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है आए हम मुलाकात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, साथ ही ये कहा कि हम उसूल पर बात कर लेते हैं, मतलब रिवायती तरीके से हट कर मुनाज़रे वाला जो होता है हम बैठकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसूल के ऊपर बात कर लेते हैं, अकायद के ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने बकिया किसी भी और फ़ुरू के मामलात में कि मैं डिस्कस नहीं करूँगा, उनका इनकार नहीं किया कि हम उनके ऊपर आपसे बात नहीं करेंगे। इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं की, बल्कि ये कहा कि सबसे पहले अकायद के ऊपर बात करेंगे, उसका मसला सेटल हो जाए फिर हम आगे चलेंगे। तो जो अल-मुहन्नद के अंदर चीजें लिख दी गई हुई हैं अकायद के तौर पे, उसमें तो बात होगी, तो फिर अगली बात होगी। यह है बुनियादी बात। तो सर मैं तैयार हूं, इसके ऊपर भी आके बात करें। ठीक है, इस आगे चलने का मतलब ही यही है कि फिर हम मज़ीद दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल जब इंजीनियर साहब की वीडियो रिलीज़ हो गई वेलकम वाली, तो बचपन की ख्वाहिश रखने वाले इंजीनियर से मुलाकात के मुफ्ती साहब ने कुछ इंतज़ार लोगों को करवाया और फिर बहरहाल उन्होंने 11-12 मिनट की वीडियो रिलीज़ की जिसके अंदर ये कहा हमें तो इंजीनियर ने टाइम क़यामत तक का दिया है, जो मुहावरतन या तंज़िया तौर पे कहा था कि आप क़यामत तक नहीं आएंगे। मेरा दिल कर रहा है मैं एक बात करूं कि टाइम आपके पास क़यामत तक के लिए, आप कभी भी इधर नहीं आएंगे, आपका कोई बड़ा इधर नहीं आएगा। उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए उस मुहावरे वाले जुमले का या तंज़िया जुमले का फ़ायदा उठाते हुए ये कहा कि ठीक है हमें क़यामत तक का टाइम मिला है, तो टाइम का तो कोई मसला ही नहीं है, हम पूरी तैयारी कर जाएंगे। वैसे भी आपने टाइम क़यामत तक के लिए दिया है उस क्लिप में, उन्होंने कहा क़यामत तक का टाइम है आपके पास, तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। क़यामत तक हमारे पास टाइम है, कोई जल्दी हमें है नहीं। जनाबे वाला, जब आपकी पूरी तैयारी ही नहीं थी, जब आपकी कोई तैयारी नहीं थी और क़यामत तक आप तैयारियां ही करते रहेंगे और लोग आपसे मुंतज़िर ही रहेंगे, मतलब क़यामत कहाँ और हम आपकी ज़िंदगी कहाँ। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि एक इंसान की अगर तैयारी ही नहीं है, क़यामत तक का उसे वक्त तैयारी का मिला है और वो उसके ऊपर खुशियां मना रहा है कि हमारे पास तो क़यामत का तक का वक्त है, हम तैयारियां करेंगे। एक साहब आए, मुनकिर हदीस थे। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरे जितने मुनाजरे हुए हैं ना आज तक बगैर तैयारी के ही हुए हैं। या कोई जो मीटिंग जो है या जो क्या कहते हैं गुफ्तगू है या
ساتھ بیٹھنا ہے وہ کیا کوئی میدان حشر میں بیٹھنا ہے؟ عجیب سی بات ہے کہ جب آپ کی تیاری ہی نہیں تھی تو آپ نے اتنی بھپکیاں کیوں ماری، آپ نے اتنی بھرم بازیاں کیوں کرائیں؟ بٹھا دو میرے ساتھ ایک دفعہ، کیسے بھی کر کے بٹھا دو، لائیو چلا دو، کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، سامنے بٹھا دو، یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ سرکار یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں نہ ہوا کہ آپ نے لوگوں کو یہ کروایا ہوا تھا کہ یہ بیٹھے گا نہیں کبھی، اور یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، ملاقات نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب اس نے ویلکم کر دیا ہے تو اب آپ کو اپنے عقیدوں کی پڑ گئی ہے کہ عقیدوں کا دفاع کیسے کریں گے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے۔ میرا تو وہی عقیدہ جو المحنت المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحنت المفند میں لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے۔ خدا را آپ اپنے ان عقائد جس کی وجہ سے انجینئر کے ویلکم کرنے کے باوجود بھی آپ مجبور ہیں کہ ہم اس کے پاس نہیں جا رہے یا نہیں جا سکتے، تو خدا را ان عقائد سے توبہ کریں جو قرآن و سنت، کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور پھر جو ہے وہ ضرور انجینئر کے پاس جائیں تاکہ اگر انجینئر کی بھی کوئی غلطی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو سکے اور آپ کی بھی اصلاح ہو سکے۔